ऑन ई विद्या अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो प्यारे साथियों, आज आपको मैं एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट सिखाऊंगा। और एक्सेलेरेशन का बच्चे को सभी को परिभाषा याद रहते हैं, डिफिनेशन याद रहते हैं। क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये बातों से ही और सच्चाई होता भी यही है, लेकिन जब उसके अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप सभी को रोड पे देखेंगे बाइक चलाते हुए तो आपको लगेगा अरे कुछ नहीं है, बैठे तो है, या किसी को स्टार्ट सेल्फ लिया, गाड़ी चल दिया। लेकिन जब आप चलाने जाएंगे तब जाके पता चलेगा। इसलिए सिर्फ परिभाषा से आप लोग किसी भी कंसेप्ट को तुलना नहीं करें। परिभाषा तो सिर्फ यही एवरेज एक्सेलेरेशन का होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन जब इसको क्वेश्चन करने जाएंगे तो रंग बिरंग के आएंगे, वही तो मेन है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। ये तो एवरेज एक्सेलेरेशन की बात हुई। एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जब आप बोल रहे हैं ना क्या एक्सेलेरेशन है, उसी क्षण, यानी गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए लिमिट दिया है t=0, यानी कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे बोले भाई क्या एक्सेलेरेशन है, वैसे ही देखना है कि एक्सेलेरेशन क्या है। उसके लिए क्या होता है, dv/dt। समझ गए? या सीधा सिंपल एक्सेलेरेशन बराबर क्या होगा, dv/dt। समझ गए? लेकिन ये तो टाइम, ये कब करेंगे dv/dt? जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, ठीक। जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन इक्वल टू कर देंगे dv/dt। लेकिन मैं इसी का और एक दिखा रहा हूँ, इधर आप देखिए, ए इक्वल टू dv/ds इंटू ds/dt। क्या क्या हूँ मैं, dv/dt जो था इसको क्या कर दिया हूँ मैं, ds/ds कर दिया। समझ गए? उससे क्या हो जाएगा, देखिए ds/dt क्या हो जाएगा भी, और ये बच जाएगा v इंटू dv/ds। ये एक मेन फार्मूला निकल रहा है जो ध्यान रखना है, v इंटू dv/ds। समझ गए? क्योंकि यदि अब IIT NIT में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इस पे नहीं आएगा, वेलोसिटी दे देगा और बोल देगा निकालिए, कभी नहीं आएगा। समझ जाइए, ये कंसेप्ट के लिए कि चेंज इन वेलोसिटी होता है, सच है। लेकिन ये फार्मूला जो निकल के आता है इनडायरेक्टली, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे आधारित ये क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये 3 क्वेश्चन कर लेते तो फिर आगे आपको कोई एक्सेलेरेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे, टर्म होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं है। तो समझिए ये क्या होगा, कब ये लगाएंगे, जब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आपको एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाना है v इंटू dv/ds। ठीक, समझ गए? तो एक्सेलेरेशन जब इंस्टेंटेनियस निकालना हो या कोई टाइम पे हो, आपको पता चल जाएगा कि कब डिफरेंशिएशन करना है। वेरिएबल दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट करना। अगर वेलोसिटी टाइम से रिलेशन हो, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो वहाँ पर dv/dt कर देंगे। यदि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, v बराबर दिया है 2x² + 3x। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी पोजीशन के अनुसार बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार बदल रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, v इंटू dv/ds। समझ गए? तो आइए, और ये इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। फाइनल वेलोसिटी देखना, इनिशियल देखना, और उस चेंज में कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। क्या है, डिटरमाइन एवरेज एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल पार्टिकल्स कंप्लीट द क्वार्टर ऑफ सर्किल, जिसका रेडियस 10 मीटर दिया हो, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। समझ गए? तो आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। पहले एक कोई सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है, 10 मीटर एंड स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। आइए क्या है
10 मीटर का रेडियस का सर्कुलर पाथ है। बोला ये क्वार्टर कंप्लीट किया है, ठीक, यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट। तो बोल रहा है इसका स्पीड भी दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी चलेगा तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा 5 मीटर पर सेकेंड, समझे। तो इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन आप जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये भूल से भी यहाँ मत बोलना कि सर वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं, इसलिए ध्यान रखना है वेलोसिटी है और ऊपर में एरो का साइन दिए हैं तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या मेन होता है, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, इसका मतलब कोई न कोई फोर्स लगा है, और फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन जरूर जनरेट होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि कभी भी आप चाहें कार हो कुछ हो, जब तक आप फोर्स लगाते नहीं हैं तब तक वो टर्न नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो यही कोई न कोई फोर्स लगा है, इसके कारण ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट जो है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो बोलता है कि कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। वही बात। तो ये चाहेगा हमेशा कि 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाए, लेकिन इसको एक फोर्स है जो इसको टर्न कर रहा है, वही हमको निकालना है कि आखिर क्या एक्सेलरेशन है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। इसलिए क्या है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, मास। अगर मान लीजिए इसका 1 kg मास है तो जो एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो ये करते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, अभी इनिशियल फाइनल देखिए, यहाँ पे ओरिजिन मानिएगा। ये आप लोगों को मैं वेक्टर में बता चुका हूँ कि फिजिक्स में आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं। तो यहाँ ओरिजिन मानेंगे आप तो इधर क्या होता आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप। तो देखिए वी फाइनल क्या है, माइनस की डायरेक्शन में -5 आई कैप हो गया। और इनिशियल में क्या है, फिर यहाँ ओरिजिन मानेंगे तो आपको पता चलेगा इधर क्या है आई कैप, ये जे कैप, इधर -j और ऊपर +j कैप। तो इनिशियल क्या है 5j कैप, वी फाइनल माइनस ये फार्मूला का दे रहा हूँ 5j कैप अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, ये समस्या आ गई। तो ध्यान दीजिए, स्पीड दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल ये किया है, स्पीड दिया हो तो टाइम आ जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या हो गया 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr अपॉन 4 होता, हो गया। कंप्लीट सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr और 1/4 चाहिए तो डिवाइडेड बाय 4। पाई को पाई रहने दीजिए तो 2π इंटू रेडियस क्या है 10 अपॉन 4। ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा, यानी आपको डिस्टेंस आ गया है कितना 5π आ गया। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 5π अपॉन स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा, यानी आपको टाइम आ जाएगा पाई सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ पाई सेकेंड लगा है जाने। बस आ गया अपना आंसर। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा -5i कैप 5i कैप -5j कैप अपॉन पाई हो जाएगा। ये क्या है, वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे,
इसी का आई स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पाई तो बाहर ले लीजिए, स्क्वायर आ जाएगा 1/पाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/पाई इंटू 5√2 हो जाएगा, यानी 5√2/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। ऐसे ही आप लोग खुद से देख लीजिएगा जब बॉडी यहाँ पे आ जाए, ब्लॉक जब यहाँ पे आ जाए 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा यहाँ भी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा निकाल लेना, और एक बार यहाँ से निकाल लीजिएगा, देखिए क्या आता आंसर, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक, आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है। T=4 से T=6 निकालना है। ध्यान रहे, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है T=4 एंड T=6 के बीच में, यानी इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या करना है हमको, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। तो हमें एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी, यानी इस पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा वो चाहिए। तो उसके लिए आप जानते हैं वेलोसिटी की क्या होता है, dx/dt। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t - 2, ये इसका क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी है T=6, क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 - 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी एट T=4, ये क्या हो जाएगा इनिशियल, ये क्या हो जाएगा फाइनल। यहाँ पर 4 रखिए तो क्या हो जाएगा 8 2 4 = 8 - 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये सिंपल था, फाइनल वेलोसिटी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, आप टाइम का डिफरेंस दिया हुआ फाइनल माइनस इनिशियल क्या 2 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, डिवाइड कर लीजिएगा, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। बहुत बच्चे यहाँ पर इसलिए मैं दिया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, वो नहीं करना है, क्योंकि आपको एवरेज एक्सेलरेशन बोला गया है तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, यही अगर बोल देता कि T=4 पर क्या होगा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या करते हैं 2 टाइम्स से इसको डिफ्रेंशिएट करते और T का वैल्यू रख देते, तो क्या आ जाता आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट T=4 और T=6। लेकिन ये यहाँ पर पूछा नहीं गया था। आइए अब जो है मेन क्वेश्चन है, समझे। ये जो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल्स मूविंग ऑन एक्स एक्सिस विथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9x। एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया हुआ है किसके साथ, पोजीशन के साथ। एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया है पोजीशन के साथ, एट T=0 पर दिया हुआ है, जब T=0 पे पोजीशन है x=1, एंड v= दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी T=0 पे ये सब दिया हुआ है, x = 1 है, v=3 मीटर पर सेकेंड। देन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट T=10 सेकेंड। अब आपको निकालना है कि जब T=10 सेकेंड हो जाएगा तो पार्टिकल कहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, समझ गए। लेकिन अगर आपको फार्मूला मालूम होगा
इक्वल टू क्या होता है भी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो आप कर लो, क्योंकि पहले तो इसी से रिलेशन दिया, यहीं से हम कुछ लाएंगे। तो आइए करते हैं। ए इक्वल टू दिया है 9x, हाँ, और मैं जानता हूँ भी इंटू डी वी बाई डी एक्स हुआ। तो इसको इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भी इंटू डी वी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अब क्या आ जाएगा भी का रिलेशन x से आ जाएगा। हमको ये फ़ायदा मिल रहा है, और फिर हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। हमको t से निकालना है पोजीशन, तो वहाँ से आ जाएगा, इसलिए देखिएगा आगे अपने समझ आ जाएगा। तो अब देखिए x इजकल टू 1 है तो v इजकल टू 3, x इजकल टू यदि 1 है तो v इजकल टू क्या है 3। यदि x इजकल टू x हो तो v इजकल टू v मान देते हैं, हाँ, समझ गए। तो आइए इसको करते हैं, या इंटीग्रेशन v इंटू डी वी बाई v इंटू डी वी इजकल टू क्या हो जाएगा 9x डी एक्स। x इजकल टू 1 है तो v इजकल टू 3 है, और x इजकल टू x है तो v इजकल टू हम v मान लें। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन x से x के टर्म में आ जाएगा। तो आइए करते हैं। कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इजकल टू 3 इंटू वी बराबर ये हो जाएगा क्या 9/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 ये x। तो देखिएगा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो बाहर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपको बच जाएगा क्या वी स्क्वायर माइनस v की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इजकल टू 9 इंटू एक्स रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या 1। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इजकल टू 9 का एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर से ये प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, या v इजकल टू क्या हो जाएगा v इजकल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा 3x। तो अब आ गया v का रिलेशन पोजीशन के साथ, v इजकल टू 3x आ गया। तो इसे अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म किस भी करना है t, यानी इसको लिख देंगे dx बाई dt, और ये क्या हो जाएगा 3x v बराबर। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट तो अपने कास्ट में होता है, इसको इधर पकड़ के लाएंगे, क्या हो जाएगा dx बाई 3x। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सभी क्या होता है अपने कास्ट में होता है इजकल टू dt। हाँ, अब देखिए t बराबर 0 पर x बराबर क्या था 1, t बराबर 10 पे x हमें निकालना है। तो आप कीजिए, इसको कीजिएगा तो क्या आएगा आपको ln 1/3 बाहर आ जाएगा, और ln x ये कहाँ हो गया 1 से x इजकल टू ये क्या हो जाएगा और 0 10 हो जाएगा, यानी t बराबर 10 पे यहाँ से आप क्या करेंगे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो ये था वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे आप लोग को।